इस वक्त की बड़ी खबर जयराम महतो को लेकर है। जेएलकेएम के अध्यक्ष, डुमरी के विधायक जयराम महतो को लेकर एक खबर आ रही है, जो खबर उनके प्रशंसकों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ी सी राहत की बात भी है कि जयराम महतो को अगर कोई परेशानी हुई है तो थोड़ी सी एक राहत की बात भी उनके प्रशंसकों के लिए है। डुमरी से विधायक जयराम महतो रामनवमी के जुलूस के दौरान घायल हो गए और उनके सिर पर जो है वो फरसा से चोट लग गया। जयराम महतो जो रामनवमी का जुलूस निकल रहा था डुमरी में, जो डुमरी उनका विधानसभा क्षेत्र है, वहां अपने प्रशंसकों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ थे और रामनवमी के जुलूस का एक तरीके से वो स्वागत भी कर रहे थे, अभिनंदन भी कर रहे थे और उसका मजा भी ले रहे थे। और जयराम महतो के आने के बाद उनके प्रशंसकों में इतना जोश भर गया कि एक प्रशंसक ने जयराम महतो को अपने कंधे पर उठा लिया और जब जयराम महतो को कंधे पर उस प्रशंसक ने उठाया, उसी समय जयराम महतो के साथ एक हादसा हो गया और जयराम महतो के सिर में एक फरसा जो है वो फरसा उनके सिर में जाके लग गया और वो चोटिल हो गया और अचानक से कंधे पर से जयराम महतो नीचे गिर जाते हैं फरसा लगने की वजह से। बताया जा रहा था कि उस समय लाठियों का प्रदर्शन चल रहा था, क्योंकि रामनवमी के दौरान अलग अलग परंपरागत हथियारों से उसका प्रदर्शन होता है, तो जयराम महतो उसी प्रदर्शन में एक तरीके से हिस्सा रहे थे, उसको देख रहे थे। उसी दौरान उनके ठीक पीछे जो है वो लाठियों का प्रदर्शन किया जा रहा था और फरसा उनके सिर में जाके लगा और जैसे ही जयराम महतो को चोट लगी, जयराम महतो को उनके प्रशंसक अस्पताल लेके गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी जांच की और जांच के बाद उनको रेस्ट करने के लिए भेज दिया कि जयराम महतो घर जाके जो है वो आराम करें। उसके बाद हालांकि जयराम महतो ने सीटी स्कैन करा लिया है और सीटी स्कैन रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तौर पे पता चल जाए, क्योंकि सिर की चोट है तो हमें आपको सबको पता है कि सिर की चोट कितनी गंभीर होती है और सिर की चोट को कितनी गंभीरता से सभी लोग लेते हैं, डॉक्टर भी लेते हैं। तो जयराम महतो ने सीटी स्कैन कराया और उस सीटी स्कैन में क्या निकलेगा उसके बाद ही ये पता चलेगा कि वाकई में जयराम महतो के सिर में कितनी गंभीर चोट है, कोई चिंता के विषय है या नहीं है। लेकिन जो डॉक्टरों ने ऊपरी तौर पे देखा है उससे ये पता चला है कि जयराम महतो को इतनी गंभीर चोट नहीं है, लेकिन डॉक्टर जो है वो सीटी स्कैन की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। तो जयराम महतो के प्रशंसकों के लिए थोड़ी सी चिंता की ये खबर थी कि उनके सिर में चोट लग गई, लेकिन एक राहत की खबर यह है कि जयराम महतो के सिर में जो चोट लगी वो चोट उतनी गंभीर नहीं है जिससे कि उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो। हालांकि सीटी स्कैन रिपोर्ट आने को लेकर का इंतजार किया जा रहा है। जयराम महतो पिछले 3-4 दिनों से, वैसे तो जयराम महतो बहुत चर्चा में रहते हैं और जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा वो लगातार चर्चा में रहते। विधानसभा चुनाव के दौरान भी अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे। जनता दरबार के दौरान अधिकारियों को फटकार लगाने को लेकर वो चर्चा में रहे। अभी 2 दिन पहले बोकारो में जो विस्थापितों को लेकर जो आंदोलन हुआ उसमें श्वेता सिंह से जिस तरीके से उनकी भिड़ंत हुई उसको लेकर भी जयराम महतो बहुत चर्चा में रहे। और जो डुमरी के पूर्व विधायक थे जगन्नाथ महतो, उनकी पुण्यतिथि थी और उस पुण्यतिथि के मौके पर जब जयराम महतो पहुंचे थे तो हालांकि उनका विरोध हुआ था, बोकारो में भी विरोध हुआ था और जगन्नाथ महतो के पुण्यतिथि में भी उनका विरोध हुआ और उस विरोध की वजह से जयराम महतो को वहां से लौटना पड़ा और बीएड कॉलेज में, डुमरी के बीएड कॉलेज में जगन्नाथ महतो का पुण्यतिथि को लेकर समारोह था, जिसमें झारखंड सरकार के मंत्री थे, योगेंद्र प्रसाद थे, सुदीप सोनू थे, मथुरा प्रसाद थे जो पूर्व मंत्री हैं। तो जो सरकार के मंत्री विधायक हैं वो उस कार्यक्रम में थे। जो है वो जयराम महतो भी वहां पर जगन्नाथ महतो के पुण्यतिथि समारोह में पहुंचे, तो वहां पर ये कहा गया कि चूंकि ये 5 दिनों का पुण्यतिथि समारोह है तो आप किसी और दिन आइएगा। आज सरकार के मंत्री और विधायक जो है वो इस पुण्यतिथि समारोह में है, वो आप यहाँ से चले जाए। उसके बाद जयराम महतो वहां चले गए, उन्होंने जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने कहा कि वो जगन्नाथ महतो के सपने को असली तौर पे वही जो है वो पूरा करेंगे। उसके बाद जगन्नाथ महतो वहां से चले गए। लेकिन इसी बीच जयराम महतो के चोट होने की भी खबरें निकल के आई। सामने जयराम महतो चोटिल हो गए रामनवमी जुलूस के दौरान। लेकिन इस जुलूस के दौरान जो चोटिल हुए हैं उसके बाद डॉक्टरों ने उनकी जांच की है। इसके बाद जयराम महतो मंगलवार से एक बार फिर से अपना जनता दरबार शुरू कर रहे हैं और उसकी जानकारी
जयराम महतो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे दिया। चूंकि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था और उस बजट सत्र के दौरान जयराम महतो ने अपने जनता दरबार को बंद कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से जयराम महतो डुमरी, अपने विधानसभा क्षेत्र डुमरी के 4 विधानसभा क्षेत्रों में, 4 प्रखंडों में जो है वो जनता दरबार लगाएंगे। अलग अलग समय में, अलग अलग तारीख में वो जनता दरबार लगाया जाएगा और उसको लेकर जो है वो जयराम महतो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उसकी जानकारी दी है। डुमरी में जो डुमरी प्रखंड में जो जनता दरबार जयराम महतो का लगेगा वो 11 बजे से 2 बजे तक लगेगा। उसके बाद नावाडीह में भी जो है वो 11 बजे से 2 बजे तक लगेगा। चंद्रपुरा में एक भी 11 बजे से 2 बजे तक लगेगा। और जो है वो उसके बाद चंद्रपुरा के बाद उन्होंने मानटाड में जो उनका जो एक तरह से कहा जाए केंद्रीय कार्यालय है, एक तरीके कह सकते हैं, वहां पर भी जो प्रधान कार्यालय वहां पर भी लगेगा। और डुमरी में मंगलवार से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। चंद्रपुरा में बुधवार को वो जो है वो इसकी शुरुआत करेंगे, जनता दरबार लगाएंगे। और जनता दरबार लगाने के दौरान भी जिस तरीके से लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और कई बार वो अधिकारियों को फटकार भी लगा देते हैं, तो इस तरह का भी वाकया जयराम महतो के साथ देखने को मिलता है। तो जयराम महतो को लेकर, उनके चाहने वाले को लेकर अच्छी खबर यह है कि चोटिल होने के बाद भी जयराम महतो सुरक्षित है। हालांकि सीटी स्कैन की रिपोर्ट का इंतजार है। दूसरी बात कि जयराम महतो जो है एक बार फिर से जनता दरबार लगा रहे हैं। तो झारखंड की तमाम राजनीतिक खबरों के साथ हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जोहार।